जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। आज हम आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं साझेदारी चैप्टर मैथ का। जी हाँ, और इस चैप्टर से हर साल आर्मी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आते रहते हैं। साथ ही साथ ये चैप्टर अन्य भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हर एक एग्जाम में हर एक सवाल आता रहता है। ठीक है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आर्मी जितने भी लड़के लड़कियां आर्मी का फॉर्म भर चुके हैं जीडी का, ठीक है, वो मैथ का जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, उसी का एक पार्ट है साझेदारी। ठीक है, मैथ का एक चैप्टर है साझेदारी। ठीक है, और इससे जिस प्रकार के सवाल आते हैं आज हम वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो 0 से 10 लेवल तक बताएंगे जैसे हर बार बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं साझेदारी का मतलब क्या होता है। जैसे साझेदारी, ठीक है, देखिए साझेदारी में हमें किन प्रकार का सवाल लगाना है। देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हाँ सवाल को सेट करने का यानी सही प्रकार से हल करने का एक फॉर्मूला होता है और उसी पे सारी सवाल लग जाती है। ठीक है, और साझेदारी का मतलब ये होता है जैसे कोई 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति, जब भी 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई एक व्यापार यानी बिजनेस यानी कोई काम करते हैं, उसमें कुछ धन यानी कुछ पैसा लगाते हैं और उसका लाभ होता है, एक दूसरे को अपने आप में बांटते हैं, उसी को कहते हैं साझेदारी। ठीक है, तो इन्हीं सवालों को आज हम देखेंगे और ये जितने भी इससे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, सवाल डायरेक्ट लिखेंगे और उसे समझेंगे और उसे कैसे लगाना है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सवाल नोट करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे कि मैं इन नोट्स के माध्यम से आप लोग के पास सवाल लेके आया हूँ। तो हमारी पहली सवाल आप लोग सुनते भी रहिएगा, ठीक है, और लगाने का प्रयास कीजिएगा और नोट भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एक सवाल हम लिखते हैं आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 साझेदारी का। ठीक है, क्वेश्चन है P, ठीक है, P तथा Q ने क्रमशः ठीक है 5000 तथा ठीक है 3000 के निवेश ठीक है निवेश से साझेदारी का व्यापार किए व्यापार आरंभ किए। ठीक है, आरंभ करते हैं। ठीक है, 1 वर्ष बाद ठीक है 1 वर्ष बाद उन्हें 3200 रुपए का लाभ होता है। 3200 रुपए के लाभ होता है। तो Q का लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो लाभ ज्ञात करें। देखिए हमारे सामने पहला जो सवाल है आप लोग देख सकते हैं। पहला सवाल ये है कि P तथा Q मिलकर एक व्यापार करते हैं। ठीक है, उसमें पैसा लगाते हैं। पैसा 3000, 5000 और 3000 लगाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दोनों मिलकर एक व्यापार करते हैं। साल के अंत में उन्हें 3200 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, तो इसमें से Q का लाभ कितना है, इसमें से पूछ रहा है कि बताइए Q का लाभ कितना होगा। ठीक है, इसमें से हमें Q का लाभ पूछ रहा है। ठीक है, Q का लाभ हमें बताना है। ठीक है, तो हमारे सामने ये सवाल हो गई। इसमें 2 आदमी है, पहला आदमी है P, दूसरा आदमी है Q। तो PQ को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए पहले यहाँ पे P लिख लेते हैं। पहला आदमी P हो गया हमारा। ठीक है, P हो गया। दूसरा हमारा आदमी Q हो गया। ठीक है, Q हो गया। अब देखिए P तथा Q ने क्रमशः यानी एक एक करके, पहले P लगाता है क्रमशः Q, उसके बाद Q आता है तो Q लगाएगा। तो P और P कितना लगाता है तो 5000 लगाता है। तो P हमने यहाँ 5000 रुपए लगा दिए। ठीक है, 5000 रुपए लगा दिए। ठीक है, उसके बाद क्रमशः 3000 लगाता है, Q लगाता है। Q यहाँ पे 3000 रुपए लगा लेता है। 3000 रुपए लगा लिया Q। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं निवेश करते हैं साझेदारी यानी मिल के निवेश करते हैं। ठीक है, आरंभ करते हैं 1 साल के बाद। एक साल के बाद उन्हें 3200 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, 3200। देखिए उन्होंने 1 साल किया है यानी दोनों में 12 महीने का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
या 1 साल भी कर देंगे। देखिए दोनों में अगर कॉमन है तो कटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों पक्ष में बराबर है, उसमें से किसी एक संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारे दोनों हाथ खाली हैं, एक लड्डू इधर रखते हैं, एक लड्डू इधर रखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल है। ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 12 है तो इसे हटा देंगे। ठीक है, इसे हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से 3 जीरो है और यहाँ से 3 जीरो है, हटा देंगे। ठीक है, जीरो को हटा देंगे तो हमारा एक रेशियो आ जाता है 5:3। 5:3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 5:3 दोनों का मिलके निवेश हुआ और दोनों 3200 रुपए दोनों को मिलेंगे मिलके। ठीक है, तो वही हमें निकालना किसका है, क्यू का निकालना है। क्यू का निकालना है, क्यू का कितना है आप देख सकते हैं, क्यू का 3 है, तो 3 को ऊपर लिख लेते हैं। जिसका निकालना होता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं और टोटल नीचे रखते हैं। टोटल इन दोनों का कितना है, देखिए ये क्यू है तो इसके साथ में है, इसके साथ में उसने स्टार्ट किया था तो उसका भी पार्ट इसके लेके चलेंगे। ठीक है, तो 5 और +3 को यहाँ पे हम जोड़ देंगे, हमेशा जो भी दोनों करेगा उसे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे टोटल कर देंगे और जिसका निकालना है ऊपर कर देंगे। और यहाँ पे हमें निकालना कितना है, हमें क्यू का निकालना है। दोनों ने मिलकर प्रॉफिट यानी लाभ कमाया है 3200 रुपए, यहाँ पे 3200 रुपए कमाया है। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 चौके 32, यहाँ पे 400 हो गया और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 के 12, यहाँ पे 12 हो जाएगा और डबल जीरो 1200 रुपए आ जाता है क्यू का। ठीक है, ये है क्यू का। ठीक है, साझेदारी में इसी प्रकार के सवाल आते हैं और लेवल कैसे बढ़ेगा, क्या अलग अलग बना के पूछेगा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे सवाल पे चलेंगे। दूसरा सवाल किस प्रकार से आ सकता है वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक आध दो ऐसे आपको क्वेश्चन बताएंगे जो पिछले साल आ चुके हैं एग्जाम में आर्मी के। ठीक है, और चाहे अन्य एग्जाम से मिलते जुलते वो आपको क्वेश्चन देखेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कैसा है वो भी आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पी ने, ठीक है, 1000 रुपए में एक व्यापार प्रारंभ किया। पी है, ठीक है, स्टार्ट करता है, स्टार्ट यानी शुरू करता है 1000 रुपए, 1000 रुपए लगाकर एक व्यापार। ठीक है, 1000 रुपए लगाकर एक व्यापार स्टार्ट करता है। ठीक है, 9 माह बाद, 9 माह लेटर, 9 महीने बाद, 9 महीने बाद 4000 पूंजी लगाकर, 4000 पूंजी लगाकर, 4000 पूंजी लगाकर, ठीक है, क्यू शामिल हो जाता है, क्यू शामिल हो जाता है, क्यू शामिल हो जाता है। ठीक है, वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में यहाँ पे देखिए क्यू व्यापार में साझेदारी हो जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर 5000 का फायदा होता है। ठीक है, लास्ट में वर्ष के अंत में 5000 रुपए का फायदा होता है, फायदा प्रॉफिट होता है। तो क्यू का लाभ बताएं, क्यू का लाभ बताएं। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही मजेदार है। यहाँ पे देखिए पी स्टार्ट करता है एक व्यापार यानी कोई दुकान खोलता है मान लीजिए। ठीक है, 1000 रुपए लगाता है। ठीक है, 1000 रुपए लगाता है। उसके बाद 9 महीने बाद क्यू आता है 4000 रुपए लगाता है। कितना, 4000 रुपए लगाता है। ठीक है, और क्यू शामिल हो जाता है लगाकर। ठीक है, 9 महीने बाद वो आता है, ये बात याद रखिएगा। और साल के अंत में यानी वर्ष के अंत में टोटल फायदा होता है 5000 रुपए का। ठीक है, 5000 रुपए का फायदा होता है। तो हमें बताना है कि इसमें क्यू जो 9 महीने बाद आया है उसका प्रॉफिट यानी उसको लाभ कितना मिलता है, यही सवाल है। ठीक है, आसान भाषा में आप लोग समझ गए सवाल कैसी थी। अब इसी को हम यहाँ से लगाएंगे, देखिए उसी ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले पी को यहाँ पे रख लेते हैं, पी को। ठीक है, यहाँ पे क्यू को रख लेते हैं। देखिए पी ने स्टार्ट किया, 1000 रुपए लगाया, यहाँ पे 1000 रुपए रख लेते हैं, 1000 रुपए रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए
पी ने देखिए वर्ष के अंत में, यहाँ पे बात हो रहा है वर्ष का, और एक वर्ष बराबर 12 महीने होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें बोलेगा नहीं कि 12 महीने बाद कितना होगा, ये वर्ष बोलेगा। आप लोग को समझना पड़ता है कि एक वर्ष में 12 महीना होता है, या एक साल में 365 या 366 दिन होता है। इस प्रकार से भी आता है तो उसमें डिवाइड कर देते हैं। अगर दिन में दे देगा तो दिन ऊपर रख देंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे तो उस साल में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 महीने से। ठीक है, 12 महीने। देखिए पी सबसे पहले लगाया है तो उसका पैसा अंत तक रहेगा। जो पहले लगाता है वो अंत तक रखेगा, और कभी कभी वो जो पहले लगाता है कुछ महीने रखने के बाद वो निकाल भी लेता है पैसा, तो उसे उतने महीने तक ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू 9 महीने बाद आता है। एक साल में 9 महीने निकल गए तो बचे कितने, 3 महीने बचे। 9 3 12, एक साल का 12 महीना होता है। तो यहाँ पे क्यू ने 4000 रुपया लगाया। ठीक है, लेकिन वो 3 महीने तक ही लगाया। ठीक है, 3 महीने तक लगाया। अब इन दोनों का रेशियो पता करते हैं, उसके बाद हम निकालेंगे किसका कितना प्रॉफिट यानी लाभ हुआ है। तो यहाँ पे रेशियो देखिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12000 हो जाएगा, 12000। यहाँ पे इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 12000 हो जाएगा, 12000। अब दोनों एक है, एक जैसा है तो इसे कटा देंगे, यानी एक संबंधी एक संबंधी एक का इन दोनों को लाभ हो रहा है, यानी बराबर का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक किसका निकालना था हमें, क्यू का निकालना है। देखिए क्यू का निकालना है, क्यू का रेशियो 1 है। टोटल कितना है, हम मैंने बताया था टोटल कुल का 2 जोड़ देंगे, 1 + 1 बराबर 2, यानी पूरे 2 में से आया है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2। और हमें निकालना है 5000 का, तो यहाँ पे 5000 निकाल देते हैं। ठीक है, 5000 हो गया, यहाँ से इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2500 हो जाएगा। ये हमारा 2500 आंसर आ गया है क्यू का लाभ का। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, फटाक से इसको मिटाते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसा है। ठीक है, और इसके बाद ये वाला सवाल पिछली बार आया था 2 साल पहले आर्मी के एग्जाम में, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और इसे सवाल को थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लीजिएगा, और जो सवाल आप लोग नोट नहीं किए हैं उसे वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला हमारा सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। ठीक है, अगला सवाल पहले पढ़ देता हूँ। ठीक है, ए ने 20,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया और 12 महीने बाद, ठीक है, 12 महीने बाद बी ने 40,000 रुपए की राशि निवेश किया बी के साथ व्यापार सम्मिलित होकर, और 3 वर्ष बाद इसका लाभ का बंटवारा अनुपात बताइए। ठीक है, तो चलिए सवाल सबसे पहले लिख देते हैं। यहाँ पे सवाल क्या है, ए ने 20,000 रुपए लगाया, 20,000 रुपए लगाया। ठीक है, एक व्यापार आरंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, आरंभ किया, आरंभ यानी स्टार्ट होता है। ठीक है, आरंभ यानी स्टार्ट होता है। ठीक है, 12 माह बाद, 12 महीने बाद, 12 महीने बाद 40,000 रुपए लगाकर बी शामिल हो जाता है। ठीक है, बी शामिल हो जाता है, बी शामिल हो जाता है, शामिल हो जाता है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इनके बंटवारे का अनुपात बताइए, बंटवारे का अनुपात बताएं। देखिए सवाल बिल्कुल साफ है। ए ने 20,000 रुपए लगाया है। ठीक है, 12 महीने बाद बी आया है, उसने 40,000 रुपए लगाया है, और उसके बाद 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि उन दोनों को लाभ का अनुपात क्या होगा। तो उसी तरह ग्राफ एक बना लेंगे, फटाक से छोटा सा ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे ए को लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे बी को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए ने 20,000 रुपए लगाया है, 20,000 रुपए लगाया है जो सबसे पहले लगाया है, और बात हो रही है 3 साल की, 3 साल के अंत की बात हो रही है, तो इसका पैसा 3 साल तक रहेगा, इसका पैसा 3 साल तक रहेगा। और यहाँ पे कह रहे 12 महीने बाद बी आया है, 12 महीने बाद बी आया है, तो यहाँ पे हम इसका बी का पैसा रख देंगे कि बी ने कितना पैसा लगाया है, और 12 महीने बाद यानी 1 साल बाद आया है, और बचे हैं 2 साल, तो इसे 2 साल इसने पैसा इसका रहा है। ठीक है, मार्केट में या इसके धंधे में या इसके साझेदारी में सिर्फ 2 साल इसका पैसा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें कह रहा है कि इसका अनुपात बताइए, तो हम अनुपात सीधा निकाल देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा 6, और यहाँ पे 0 वैसे ही रख देंगे 4। ठीक है, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 वैसे ही रख देंगे 4 को। ठीक है, अब यहाँ से 4 0 से 4 0 कट गया, यहाँ पे अनुपात आ गया 6 संबंधी 8। अब हम चाहे तो इसे कटा के और छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, 3/4, 3/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया।
चलिए एक और आपको अलग सवाल इससे बताते हैं फटाक से, ठीक है, देखते रहिएगा लगातार। चलिए अब अगली सवाल नोट करते हैं, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, आराम से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगली सवाल देखते हैं। इस सवाल को आप लोगों को बताना है और मैं थोड़ा सा हिंट इसको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगली टाइप की जो सवाल आएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें 3 होंगे, ठीक है। अभी तक तो 2 चल रहे थे, अब 3 होंगे, ठीक है। और किसी का कुछ दिया रहेगा, किसी का कुछ नहीं दिया रहेगा, तो उसे कैसे पता करेंगे ये भी आप समझ जाएंगे इस सवाल में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ए, ठीक है। ए, इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। ए ने 4000 रुपए निवेश करता है, ठीक है, निवेश करता है, ठीक है। एक बुटीक खोलता है, एक मान लीजिए दुकान खोलता है, ठीक है, दुकान खोलता है। 6 माह बाद 6 माह बाद, ठीक है, 6 माह बाद 5000, ठीक है, 5000 रुपए का निवेश बी करता है, निवेश बी करके उसमें साझेदारी हो जाता है, ठीक है, बी करके शामिल हो जाता है। तो एक वर्ष के अंत में बी का लाभ ज्ञात करें। चलिए ये सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ए है, एक ने एक दुकान खोला है, धंधा किया है, साझेदारी हुए दोनों। तो ए ने दुकान खोला है, निवेश किया है एक दुकान में, ठीक है, और 4000 रुपए लगाया है। 6 महीने बाद बी आता है, 5000 रुपए लगाता है, ठीक है, और उन दोनों को वर्ष के अंत में, ठीक है, 3200 रुपए का लाभ होता है। तो आपको बताना है बी का लाभ कितना है, कितना लाभ होता है वो लिख देता हूं मैं आपको, 33, ठीक है। एक वर्ष के अंत में इतने का लाभ होता है, 3300 रुपए का लाभ होता है। तो आप लोग को बताना है इसमें बी का लाभ कितना है, 6 महीने बाद आया है, ठीक है, बी का लाभ कितना है। तो उसी प्रकार से आप लोग ग्राफ बना लेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पे ए हो गया, इसने 4000 रुपए लगाया, ठीक है, 4000 रुपए लगाया, ठीक है। यहाँ बी हो गया, इसने 5000 रुपए लगाया, ठीक है। ए ने पहले ही लगा दिया था, ठीक है, और वर्ष के अंत तक चलेगा, यानी 12 महीना चलेगा, ठीक है। बी जो आया वो 6 महीने बाद आया, यानी इसका पैसा सिर्फ 6 महीने चलेगा, ठीक है, 6 महीने चलेगा। तो आप लोग को यहाँ पे बताना है कि इसका बी का लाभ, बी का कितना लाभ में हिस्सा होगा, बी का जो लाभ में है वो कितना हिस्सा होगा, ठीक है। इसमें इस बी का कितना हिस्सा होगा इसका कमेंट कीजिएगा। अगले टाइप पे चलते हैं फटाक से, ठीक है, नहीं तो ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग आधा देखते हैं आधा देखते भी नहीं है, पता नहीं क्यों आप लोग को समझ में भी नहीं आता है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कीजिए कि आप लोग को जहाँ पे नहीं समझ में आता है उसे हम अगली बार बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे, ताकि आप लोग पूरे सवाल को देखें, ताकि आपको फायदा हो, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल फटाक से लिखते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए इसमें 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट देखिए, 3 मित्र हैं, यानी 3 मित्र हैं। आप अपने मित्रों के भी नाम यहाँ लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ठीक है। 3 मित्र हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक, ने मिलकर एक व्यापार किया, क्रमशः ये पैसा लगाते हैं, क्रमशः कितना ये भी देख लीजिए, 5000, 6000, 7000, ठीक है, 5000, 6000, 7000 लगाते हैं। 2 वर्ष के अंत में 9000 रुपए का फायदा होता है, 9000 रुपए का फायदा होता है। तो सी 9000 रुपए का लाभ होता है। तो सी को कितना मिलेगा, सी को लाभ का कितना मिलेगा ये आपको बताना है। तो सी को कितना लाभ होगा, ठीक है, लाभ होगा। चलिए ये सवाल आपको समझा देता हूँ। 3 दोस्त हैं, ठीक है, 3 दोस्त हैं, ठीक है, तीनों ने मिलकर एक धंधा चालू किया है। फिलहाल में आप लोग देख रहे हैं कोरोना है, लॉकडाउन है और भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो धंधा ही करना पड़ता है फिलहाल में, ठीक है। जिनकी एज निकल जाती है, उम्र निकल जाती है, लेकिन आप लोग की उम्र है, आप लोग मेहनत कीजिए। और आर्मी सबसे अच्छी लाइन होती है सबसे पहले भर्ती होने का, ठीक है, क्योंकि इसके 1 साल के अंदर ही 6 महीने के अंदर ही सब कुछ आ जाता है बाहर, रिजल्ट वगैरह। तो देखिए हम बात कर रहे थे
जीडी एग्जाम में जो साझेदारी का सवाल आता है उस पे। 3 दोस्त हैं, तीनों ने मिलकर एक धंधा खोला है और क्रमशः ए बी सी ने 5,000, 6,000, 7,000 रुपए लगाया है और 2 वर्ष के बाद इनका फायदा हुआ है 9,000 रुपए का। तो आपको बताना है इसमें सी का कितना पार्ट यानी भाग होगा 9,000 में। तो फिलहाल में सेम वैसे ही कर देंगे हम, फिलहाल में वैसे ही वही प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे लिख देंगे सी। देखिए ए बी सी यहाँ पे 5,000 लगाता है तो 5 लिख देंगे, या 6,000 लगाता है तो 6 लिख देंगे, या 7,000 लगाता है तो 7 लिख देंगे। तीनों में से ये 3 जीरो हटा देंगे, ठीक है, हटा देंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें से देखिए क्या रहा है कि सी को कितना लाभ हुआ है। देखिए यहाँ पे हम सी को लेके चलेंगे, सी को लेके चलेंगे, सी है 7 तो 7 ऊपर लिखेंगे। सी को जो लाभ हुआ है वो तीनों में से हुआ है, यानी सी तीनों के साथ है, अकेले तो 9,000 रुपए कमाया नहीं है, तीनों के साथ मिलकर कमाया है। तो तीनों को जोड़ देंगे और जोड़ के नीचे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा 5 + 6 + 7, 7 है तो इसे यहाँ पे 5 को 1 दे दीजिए, 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को 9,000 रुपए, 9,000 रुपए में से यहाँ पे अब आपको घटाना है। तो 9 एकम 9, ठीक है, यहाँ पे 1,000 हो गया, 9 दूनी 18, फिर यहाँ से कटा देंगे, यहाँ पे आपका 5 लगेगा, 500 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, और 7 × 5 = 35 आपका हो जाएगा, और ये डबल जीरो जोड़ देंगे। ये 3,500 रुपए आ गया आपका लाभ जो है सी का। सी को इतना हिस्सा लाभ में से मिलेगा, ठीक है। और एक साझेदारी का ये वाला सवाल अक्सर मिला के पूछ देता है 3 पार्टनरों वाला, तो इसे ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, ताकि मैं अगला सवाल आप लोग के सामने लिखूं, ठीक है। चलिए एक और सवाल ऐसा ही कुछ खास है आप लोग के लिए लिखने जा रहा हूँ, और जो सवाल मैंने पूछा है दूसरा वाला या तीसरा वाला, उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा तो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और जिसको जिसको क्लास अच्छी लग रही है हमारी वो बताता रहेगा, ताकि और भी आपकी मदद करेंगे। जितने भी सिलेबस है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिस चैप्टर से, हम आपको बताते रहेंगे ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए एक और अच्छा सवाल है उसे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सवाल है, पी ने 2,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 6 माह बाद क्यू ने 3,000 रुपए लगाया तथा उसके 3 माह बाद आर ने 4,000 रुपए लगाया, साझेदारी हुआ। तो 2 वर्ष के अंत में इसका अनुपात बताइए। देखिए पी है, यहाँ पे पी देख लीजिए, पी हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया क्यू हो गया, और यहाँ पे आपका आर हो गया। तीनों साझेदारी में पैसे लगाते हैं, ठीक है, पैसे लगाते हैं। उसके बाद क्या है कि ए पी ने पहले 2,000 रुपए लगाया, ठीक है, यहाँ पे इसका 2,000 रुपए लिख लेते हैं, 2,000 रुपए लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यापार आरंभ कर दिया, उसके बाद 3,000 6 माह बाद, यानी 6, इसका तो 12 महीने या 2 साल है तो 24 महीने होगा, 24 महीने हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 माह बाद यानी इसका पैसा 6 माह बाद यानी 18 महीने बच जाएगा। 2 साल में 6 महीने घटा देंगे तो 18 महीने बचेगा, और इसने लगाया कितना है 3,000 रुपए लगाया है, ठीक है, 3,000 रुपए लगाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख 3 माह बाद यानी 2 साल में 3 महीने घटा देंगे तो कितना बचेगा, इसके 6 महीने भी घटा दीजिएगा, 3 महीने भी, तो 9 महीने घट जाएगा, 9 10 और 3 महीने बचेगा, और 1 साल 15 महीने, यानी 15 महीने इसके पैसे रहेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे ये लगाता है आपका 4,000 रुपए, ठीक है, 4,000 रुपए लगा देता है। अब इसी को आपको हल करना है कि इनका अनुपात क्या निकलेगा। तो यहाँ से 3 जीरो दोनों में से तीनों में से घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से डिवाइड होगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 8 × 3 = 24। किसी एक संख्या से कटाइएगा जो तीनों में कट जाए, ठीक है, तीनों में कट जाए। अब 2 से कटा लेते हैं, 2 × 6 = 8, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, 4 में 2 का करेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 3 का करेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 में 2 का करेंगे 10 आ जाएगा। ये इसका अनुपात हो गया। सवाल यही था कि 3 दोस्त हैं, पहला 2,000 रुपए लगाता है 2 साल के लिए, दूसरा क्यू 3,000 रुपए लगाता है लेकिन 6 महीने बाद लगाता है तो 18 महीने बचेंगे। उसके बाद फिर 3 महीने बाद ये लगाता है आर, तो 15 महीने इसके पैसे रहेंगे, तो 8 संबंधे 9 संबंधे 10, ये अनुपात हो गया, ठीक है। तो ये साझेदारी का जो पार्ट 1 में
स्टार्ट हुए थे सवाल वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगला सवाल जो इससे 2-4 और बनते हैं अलग अलग घुमा फिरा के, वो पार्ट 2 में हम आपको करा देंगे। तो पार्ट 1 को एक बार देख लीजिएगा, साझेदारी के कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देखे होंगे तो वाकई आपको समझ में आया है। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि हाँ हमें सारी सवाल सही से समझ में आ गई है, जितना भी हमने 5 या 6 या 7 सवाल पढ़ा है सारी समझ में आ गई है। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।